ठीक है दोस्तों, आज इस सिमुलेशन ट्यूटोरियल में हम एक सर्किट बनाएंगे जो ओम के नियम को वेरीफाई करेगा। सरल शब्दों में कहीं तो अब हम अपने सर्किट सिमुलेटर में ओम के नियम का वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमें चाहिए अपना बैटरी और हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हमने अपना वोल्टेज सोर्स ले लिया है जो कि हमारी बैटरी है। सर्किट बनाने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि ओम का नियम कहता है कि किसी भी सर्किट में करंट अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस पर। हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना होगा, यानी रेजिस्टेंस को चेंज किए बिना ज्यादा वोल्टेज पर ज्यादा करंट होगा। तो हमारा सर्किट इसे वेरीफाई करता है या नहीं, आइए इसे देखते हैं। अब हम अपना लोड लेंगे जो वास्तव में लाइट बल्ब है। लोड लेने के बाद हमें 2 मीटर्स लेने की जरूरत है करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और एक पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को वेरी करने के लिए। पोटेंशियोमीटर सिंपली एक वेरिएबल रजिस्टर है या एक रजिस्टर है जिसके माध्यम से आप इसके नॉब की मदद से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, या एक रोटरी टाइप का कंपोनेंट है जिसमें एक नॉब होता है जिसे घुमाकर आप इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे। हम अपने पोटेंशियोमीटर के एक वायर को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे और टर्मिनल लोड के एक टर्मिनल को वाइपर पिन से कनेक्ट करेंगे जो पोटेंशियोमीटर का मिडिल पिन है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, और हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम अपना मीटर वहां लगा सकते हैं। हम पॉजिटिव टर्मिनल को मीटर से बल्ब के टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा टर्मिनल 1 है और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, बस इन वायरों को अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज करेंगे। हम अपने एमीटर को लोड के साथ या उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं वोल्ट मीटर लोड के पैरेलल में होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पॉजिटिव एक टर्मिनल के साथ और नेगेटिव दूसरे टर्मिनल के साथ। लेकिन अगर यह एक एमीटर है तो हमें इसे एम्परेज में भी बदलना होगा। इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ होना चाहिए। तो यह है हमारी सर्किट अरेंजमेंट, और अब हम अपना सिमुलेशन शुरू करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज ठीक है। अब हमने नॉब को मैक्सिमम पोजीशन पर एडजस्ट किया है, तो यहाँ बल्ब के आर पार 1.73 मिली वोल्ट है। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 36.0 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और लोड ऑब्वियसली कोई लाइट नहीं दे रहा है। अब हम नॉब को मूव कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज थोड़ा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को कम और कम कर रहे हैं, इसलिए हमें और अधिक वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, और अब करंट 180 एम्पियर है। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब भी कुछ हद तक जल रहा है। तो यहाँ हम ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब जब हमारा ठीक है, इसे ऐसे मूव करते हुए। ओके, एक और बात कि हम अपना हमारे पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, या शायद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि ओके, तो यह है 160 मिली वोल्ट्स और फिर 184, और जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। और यहाँ
ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अब है यहाँ 2.88 और 90 मिली एम्पियर्स और यह सब 90 मिली एम्पियर्स से ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप इस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कम करते हैं, जिसका मतलब है कि लोड की तरफ अधिक वोल्टेज फ्लो हो रहा है या बल्ब की तरफ, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी इस मल्टीमीटर या एमीटर पर अधिक बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओम के नियम सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।